नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ए स्टडी क्लासेज में। मैं अरविंद एपावत। मैं आज कक्षा 8 का विज्ञान विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 का पेपर लेकर आया हूं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। तो साथियों, आपको पता है अब आपके एग्जाम के अंदर कुछ ही दिन बाकी रहे, इसलिए आप ताबड़तोड़ तैयारी के साथ रहे, क्योंकि आपके बहुत ही अच्छे नंबर आने चाहिए, यही मेरी कामना है। तो साथियों, स्टार्ट करते हैं आज का पेपर बिना टाइम गवाए। आप सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो साथियों, जो आपको स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो होंगे आपके बहुविकल्पात्मक होंगे, अपशब्द वाले। तो देखो, पहला क्वेश्चन है, सही उत्तर का चयन करें। और एक बात और बता देता हूं, इस पेपर के अंदर सभी प्रश्नों के उत्तर भी मैंने लिख रखे हैं, आपको उत्तर भी साथ साथ में प्राप्त होते रहेंगे। पहला क्वेश्चन है, मिट्टी में पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए क्या मिलाया जाता है? अ के अंदर बीज, ब के अंदर खाद, स के अंदर कीटनाशी, द के अंदर जल। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ब ऑप्शन हो जाएगा, खाद मिलाया जाता है। सेकेंड क्वेश्चन है, वह है संरक्षण रोगों का सबसे मुख्य कारक है। तो देखो, संरक्षण रोगों का जो मुख्य कारक है वो क्या है? अ के अंदर चींटी, ब के अंदर मकड़ी, स के अंदर घरेलू मक्खी, द के अंदर मच्छर। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? स ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घरेलू मक्खी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तीसरा है, नेप्थलीन की गोलियां बनाई जाती है। जो नेप्थलीन की गोलियां होती है वो किससे बनाई जाती है, वो आपको बताना है। अ के अंदर कोला तार से, ब के अंदर कोयले से, स के अंदर कोक से, और द के अंदर कोयला गैस से। तो पता है ना आपको, नेपेथिल की जो गोलियां होती है वो किससे बनाई जाती है? कोल तार से बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है? कोल तार से बनाई जाती है, इसलिए ऑप्शन राइट हो जाएगा। यदि आप साथियों इस पेपर की पीडीएफ भी प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उससे आप जरूर जुड़ जावे। देखो, अगला क्वेश्चन है, जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। तो जंतु कोशिका में कौन सी है जो अनुपस्थित होती है, मतलब होती नहीं है? देखो, अ के अंदर प्लाजा झिल्ली, ब के अंदर कोशिका भित्ति, स के अंदर कोशिका द्रव, और द के अंदर केंद्रक। तो इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ब ऑप्शन हो जाएगा, कोशिका भित्ति। तो जो पादप कोशिका, जो जंतु कोशिका होती है, उसके अंदर आपको पता है जो ये कोशिका भित्ति है वह नहीं होती है। उसके अंदर प्लाज्मा झिल्ली होती है, कोशिका द्रव होती है, केंद्रक भी होता है, लेकिन उसके अंदर कोशिका भित्ति नहीं होती है। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, खाली जगह वाला है। क्षतिग्रस्त भी जल की सतह पर लगेंगे। जो है ना, क्षतिग्रस्त कोई भी वस्तु है वो जल की सतह पर क्या लगती है? तैरने लगती है। क्या लगती है? तैरने लगती है। देखो, यहाँ पे पीछे मैंने आंसर भी लिख रखा है, तैरने। तो इस खाली जगह के अंदर आ जाएगा, तैरने लगेंगे। ख है, अपघटित होने में कई वर्ष ले लेता है। तो अपघटित होने में कई वर्ष कौन लेता है? आपको पता है, प्लास्टिक होता है ना, वो कई सालों तक सड़ता नहीं है जमीन के अंदर, तो इसके अंदर आ जाएगा प्लास्टिक। क्या हो जाएगा? प्लास्टिक हो जाएगा। अगला है, आयरन जल से अभिक्रिया करता है। तो आयरन जल से कैसी अभिक्रिया करता है पता है आप सबको? आयरन जल से धीमी अभिक्रिया करता है। आयरन जल से यहाँ पर 20 में यहाँ पर आ जाएगा, धीमी अभिक्रिया करता है। क्या आ जाएगा? धीमी अभिक्रिया करता है, आ जाएगा। अगला है, ग पूछा है आपसे, वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन है। तो आप सभी को पता ही है, क्या होगी? सीएनजी गैस होगी। क्या होगी? सीएनजी गैस। आजकल पता है आपको, ज़्यादातर मोटरों के अंदर सीएनजी के अनुसार ही गाड़ियाँ चलती है, अब ऑटो वगैरह आ गए हैं। अगला तीसरा क्वेश्चन पूछा है आपसे, मिलान कीजिए। इसके अंदर आपको मिलाना है। तो देखो, टेडपोल। तो टेडपोल क्या होता है? एक लार्वा होता है। क्या होता है? लार्वा होता है टेडपोल। फिर देखो, बायोनिसेशन। बायोनिसेशन किस में होता है आपको पता है? मछली के अंदर होता है, तो ये मछली से मिल जाएगा। अब देखो, जरायुज। जरायुज होता है वो मनुष्य के अंदर होता है। किसमें होता है? मनुष्य के अंदर होता है। अगला देखो, अंडाणु। तो अंडाणु है वो क्या है? एकल कोशिका है। कैसी है? एकल कोशिका है।
ठीक है ना। इस प्रकार से आपको इन सभी को मिला देना। तो देखो यहाँ पे ये सारे के सारे बनाए हुए हैं। फिर देखो अगला है चौथा क्वेश्चन पूछा है एनपीके से क्या आश्चर्य है। तो एनपीके से क्या आश्चर्य है, तो यहाँ पे ये एक मिश्रित उर्वरक है जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम तीनों पोषक तत्व होते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे साथियों, इसमें थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कुछ मिलाने वाले में गलत हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये थोड़ा सा आप इसको थोड़ा सा राइट कर ले, ये मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत गलत हो सकता है। जो मनुष्य अंडाणु होते हैं वो मनुष्य में होते हैं, निषेचन मछली में होता है, जो जरायुज होता है वो एकल कोशिका होती है। जरायुज है वो क्या होती है, एकल कोशिका होती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये राइट कर ले। अंडाणु है वो मनुष्य में होगा, जरायुज है वो एकल कोशिका के अंदर होगा। आप ये बात एक ध्यान रखें। अगला पूछा देखो 5वां क्वेश्चन पूछा आपसे, डेंगू रोग के वायरस के वाहक का नाम बताइए। तो डेंगू रोग है वो किससे फैलता है, आपको पता है मादा एडिस मच्छर से फैलता है। किससे फैलता है, मादा एडिस मच्छर से। अगला क्वेश्चन पूछा है थर्मोप्लास्टिक के कोई 2 उदाहरण दीजिए। तो आपको पता है एक तो पॉलीथीन और दूसरा होता है पीवीसी। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे 7वां क्वेश्चन है पॉप ध्वनि से क्या आश्चर्य। तो पॉप ध्वनि क्या होती है, तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस को जलाने पर जो ध्वनि निकलती है उसे पॉप ध्वनि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 8वां पूछा आपसे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, सारे के सारे क्वेश्चन वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहे। परिष्करण से क्या आश्चर्य। तो परिष्करण क्या है, पेट्रोलियम के विभिन्न संगठनों को पृथक करने की प्रक्रिया परिष्करण कहलाती है। मतलब जो पेट्रोलियम होता है उसमें से जो विभिन्न प्रकार के जो संगठन होते हैं, जो तत्व होते हैं, उनको अलग किया जाता है। वो किस विधि से किया जाता है, परिष्करण विधि से अलग किया जाता है। 9वां क्वेश्चन है क्षार संकट ग्रस्त जंतुओं के नाम बताइए। पहली बात तो संकट ग्रस्त क्या होता है, तो संकट ग्रस्त का मतलब होता है जो विलुप्त होने की कगार पर हैं, जिनका अस्तित्व खत्म होने वाला है। तो देखो पहला है सफेद हाथी। तो सफेद हाथी है वो बहुत ही कम बचे हैं। शेर, जंगली भैंसा और बारहसिंगा, इनकी संख्या वो बहुत ही कम है, अब ये विलुप्त होने की कगार पर है। अगला क्वेश्चन पूछा है रजोनिवर्ती किसे कहते हैं। तो रजोनिवर्ती किसे कहते हैं, ऋतुस्राव के रुक जाने को रजोनिवर्ती कहते हैं। ये 45 से 50 वर्ष की आयु की महिलाओं में होती हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है आपको 11वां है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो इसके अंदर आपको चित्र भी बनाने के पूछे हैं। मोमबत्ती की ज्वलना का चित्र बनाइए। इसके अंदर नामांकित मतलब आपको एक मोमबत्ती का चित्र बनाना है, फिर उसके अंदर उसके नाम भी लिखने हैं, जो भी मोमबत्ती बनाते हैं उनके नाम भी आपको लिखने हैं। कौन सी ज्वाला है, कौन सा जो कार्बन डाइऑक्साइड फैल रही है उसका धुआं वगैरह लिखना है। तो देखो यहाँ पर मैंने बिल्कुल ही बना के आपको बता देता हूँ। देखो मैंने इस पेपर के अंदर लगा रखा है छोटा करके, और बता देता हूँ आपके लिए, तो एक बार आप इसको जरूर देख ले। तो देखो यहाँ पे मोमबत्ती का ज्वाला का चित्र है। यहाँ पे देखो सबसे गर्म भाग, पूर्ण दहन का बाएं भाग, नीला आशंकित दहन, सब यहाँ पे एकदम स्पष्ट रूप से बनाया गया। तो एक बार आप इसको अपनी किताब में भी जरूर देख ले साथियों, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा। आपके एग्जाम के लिए मैंने ये पेपर बहुत ही मेहनत के साथ बनाया। आप इसलिए इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। अगला क्वेश्चन देखो 12वां पूछा है आपसे, एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखो एस्ट्रोजन क्या होता है, ये मादा हार्मोन है, ये मादा लक्षणों का विकास करता है। और टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, ये नर हार्मोन है जो वर्षण द्वारा स्रावित होता है, और ये नर लक्षणों का विकास करता है। अगला क्वेश्चन देखो आपसे पूछा है 13वां, निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। तो इसके अंदर आपको एक टिप्पणी करनी है। पहली देखो कोशिका द्रव्य। तो कोशिका द्रव्य है वो क्या है, उसके बारे में आपको थोड़ा सा विस्तार से लिखना है, क्योंकि ये बड़े बड़े क्वेश्चन है। मैंने यहाँ पर शॉर्टकट में उत्तर लिखे हुए हैं, तो आप एक बार जरूर अपनी किताब में से पढ़ ले। ये एक जेलीज ऐसा पदार्थ है जो कोशिका झिल्ली और केंद्र के बीच पाया जाता है। कोशिका के अन्य संगठन कोशिका द्रव में ही पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया,
गोल्जी काय और राइबोसोम आदि। यदि आपको कोशिका द्रव न पूछे, उसके बाद यदि आपको केंद्रक पूछ ले तो केंद्रक के बारे में पूरा लिखना है। ये एक गोलाकार संरचना है तथा ये कोशिका के मध्य भाग में स्थित होता है। केंद्रक कोशिका द्रव एक झिल्ली द्वारा अलग रहता है जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। ये सरंध्र होती है तथा कोशिका द्रव और केंद्रक के बीच पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है। इस प्रकार से इसको आपको उत्तर लिखना है। अगला क्वेश्चन देखो आपसे पूछा है 14वां है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो धातु किसे कहते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए। तो देखो धातु किसे कहते हैं, धातु के पदार्थ जो कठोर, चमकीले, आघात वर्धनीय और ऊष्मा द्वारा विद्युत के सुचालक होते हैं, धातु कहलाते हैं। जैसे देखो उदाहरण आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, ये सारे के सारे क्या है, धातु है। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे 15वां है, प्राकृतिक रेशे तथा कृत्रिम रेशों में अंतर बताइए। तो देखो प्राकृतिक रेशे और कृत्रिम रेशों के बीच में क्या अंतर है। तो देखो प्राकृतिक रेशे ये कम मजबूत होते हैं, प्राकृतिक रेशे बहुत अधिक पानी सोखते हैं, प्राकृतिक रेशे कपड़े के कीड़ों तथा वायरसों के प्रभाव से खराब हो जाते हैं। अब देखो कृत्रिम रेशे हैं, जो कृत्रिम का मतलब बनाए जाते हैं रेशे, उसमें क्या अंतर है, मेरे से बहुत अधिक मजबूत, मतलब जो प्राकृतिक रेशे होते हैं उनसे क्या होते हैं, ये बहुत ही अधिक मजबूत होते हैं, ये कम पानी सोखते हैं और ये साधारण रसायनों से खराब नहीं होते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, जरूर आप याद कर ले। पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। तो इसके अंदर आपको पादप कोशिका और जंतु कोशिका का क्या बनाना है, चित्र भी बनाना है। तो देखो यहाँ पे देखो मैंने बना के बता रखा है आपको, ये देखो एक बार इसको आप जरूर ध्यान से देख ले, दोनों का ही चित्र है, देख लो। एक ये देखो यहाँ पे है, अपनी किताब में आप इस चित्र को जरूर देख ले, क्योंकि इसमें सही से न दिखे तो आप इसको जरूर ध्यान से देख लोगे। पूरा का पूरा चित्र है वो आपको ध्यान से देखना है, ठीक है ना साथियों। इस प्रकार से आपको एक चित्र बनाना है। फिर देखो अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, 17वां क्वेश्चन है, वो पूछा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है, बल किसे कहते हैं। बल किसे कहते हैं, अन्योन्य क्रिया के कारण बल कैसे कार्य करता है, इसके बारे में बताना है। तो देखो किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को बल कहते हैं। हम कह सकते हैं कि बल लगने के लिए कम से कम दो वस्तुओं के मध्य अन्योन्य क्रिया 89 के जैसे हम केवल कार के पीछे खड़े रहने मात्र से उसे गति नहीं दे सकते जब तक हम कार को धक्का नहीं लगाते। इसी प्रकार से हमारे वकार के मुद्दों या क्रिया अन्योन्य क्रिया कहलाती है। फिर देखो अगला क्वेश्चन है, वो 18वां क्वेश्चन पूछा है आपसे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ये आपको बोर्ड एग्जाम में भी मिल सकता है, इसे आप जरूर याद कर ले। तो देखो यहाँ पे पूछा है, एक दोलन 4 सेकंड में 40 बार दोलन करता है, तो इसका आवर्त काल तथा आवर्ती काल ज्ञात कीजिए। तो साथियों देखो ये गणित की तरह है, इसको मिलाना आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे लिखा आवर्ती और दोलनों की संख्या समय। तो पता है ये है ना, आवर्ती है ना 4 सेकंड के अंदर कितनी बार दोलन करता है, 4 बार, मतलब 10 RZ। फिर देखो आवर्त काल, एक आवर्ती बराबर 1 सेकंड में 10 बार, 1 सेकंड में कितनी बार करता है, ये 10 बार है ना दोलन करता है। कितनी बार करता है, 10 बार दोलन करता है। तो साथियों ये था आज का इम्पोर्टेंट पेपर था, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखो इसके अंदर आ गया बताया, मतलब ये 1 सेकंड में कितनी बार दोलन करता है, तो ये आपके सामने आ गया। 1 सेकंड के अंदर क्या किया, सिंपल सा है। इन दोनों के अंदर देखो 4 का भाग जाता है, 4 का भाग दिया, 4 के अंदर 1 बार चला गया और 40 के अंदर चला गया, 10 बार चला गया। तो जो आवर्ती काल है, जो 1 सेकंड के अंदर कितनी बार करता है, ये 10 बार करता है। कितनी बार करता है, 10 बार करता है। 40/4 भाग चला गया 10 बार, तो 1 सेकंड के अंदर 10 बार दोलन करता है। तो साथियों ये था आज का पेपर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप जरूर याद कर ले। और आप सभी से फिर से रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। जय हिंद साथियों, जय भारत।